झोपड़ी में आ जा। उससे पहले मैंने सोचा कि क्या मैंने ऐसा कोई कर्म किया जिसको देख के भगवान तीन लोक का स्वामी मेरी झोपड़ी में आ जाए। ऐसा कोई कर्म भी तो करना जरूरी है जिससे वो राजी हो। हमने सुना है बाबा आप भक्तों के घर जाते हो और बुरा ना माने, मैंने दुनिया में किसी को भगत नहीं माना, ना मैं ना आप। क्योंकि भगत तो वो है जो कर्मा जैसा है, जो नरसी जैसा है, जो मीरा जैसा है। उनकी गिनती भक्तों में, हमारी कहाँ गिनती भक्तों में। हाँ? कर्माबाई के विषय में जानते हैं आप? कितने लोग जानते हैं कर्माबाई को? जो नहीं जानते वो सुनिए। कर्माबाई के पिताजी, गांव के अंदर रहती थी कर्माबाई, उनके पिताजी रोज ठाकुर जी को भोग लगाते थे। जैसे आज हम भी अपने बच्चों को बताते बेटा भोग लगाना है, फिर खाने को मिलेगा। रोज कर्मा के पिताजी ठाकुर जी के भोग लगाते थे। एक दिन उनको काम से जाना पड़ा तो उन्होंने कर्मा से कहा, कर्मा मैं बाहर गांव जा रहा हूं, पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, बाद में खुद खाना। कर्माबाई बच्ची थी, उन्होंने सोचा सच में ही भगवान खाते हैं। कर्माबाई ने खिचड़ा बनाया, ठाकुर जी के आगे रख दिया, बोले लो खाओ, तुम खाओ तो फिर मैं भी खाऊं। भगवान नहीं आए, भगवान नहीं आए। कर्माबाई ने सोच लिया, पिताजी कह के गए थे पहले ठाकुर जी खाएंगे फिर तेरे को खाना है। हमारे आज के बच्चे नहीं कर सकते ये, हम कितना ही समझा के चले जाए। कर्माबाई ने जिद पकड़ ली, बोले जब तक भोग नहीं लगाओगे अन्न का एक दाना अपनी जबान पे नहीं रखूंगी। भूखी प्यासी बैठी रही कर्माबाई। क्या उसके भाव थे, क्या उसकी भक्ति थी। तीन लोक का स्वामी धरती पर आया और कर्मा का खिचड़ा खाकर चला गया। मेरे बाबा से कहा, बाबा हम भगत नहीं है, तू हमारी गिनती भक्तों में मत कर। अरे प्रेमियों में तो करेगा, प्रेम तो करते हैं तेरे से, तेरे जितना प्रेम तो हम किसी से करते ही नहीं बाबा। आए जो ठाकुर जी को अपनी झोपड़ी में बुलाना चाहते हैं, ये अरदास है, करके देखना। आवाज यहां से नहीं, यहां से निकली। आप घर बाद में पहुंचोगे, ठाकुर जी पहले मिलेगा आपको। प्रेम निभाया मेरा से और विष का प्याला पीरा, लाज रखी थी नरसी की, नानी का बात था। खेती उपजाई धन्ना की, कर्मा का कीचड़ खाए थे। और मुझ में ऐसे भाव नहीं जिस वशीभूत तुम। एक एक शब्द आप ध्यान से सुनना। मेरे को यही आशीर्वाद दे देना अगर आपको मेरा भजन समझ में आ जाए और किसी बैठे हुए की अरदास आज यहाँ लग जाए तो मैं मान लूंगी कि मेरा कैथल में आके बाबा को रिझाना सफल हो गया, मेरा गाना सफल हो गया। किसी एक का काम नहीं। आए अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर, अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर। ये पता है जमाने को बाबा जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल बिताने को।
आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाओ ना, बहुत करोड़पति अरबपति बन जाओ, दुनिया के सबसे बड़े सेठ अंबानी में आपकी गिनती होने लग जाए ना, तब भी एक बात बता रही हूँ, इसके आगे खड़े हो ना तो यही कहना कि बाबा मैं निर्धन हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं कंगाल हूँ, मैं सेठ नहीं हूँ, मैं तेरा नौकर हूँ। तभी झोपड़ी में आएगा। और आप सोचो कि मैं पैसा फेंक के बड़ा कीर्तन करा लूं, बड़ा दरबार लगा लूं, बड़ा भंडारा कर लूं, कोई वक्त नहीं है, नहीं आएगा। अरे जो लोगों के दो हंसों से भागकर आ जाता है आपके पंडाल में, आपके भंडारे में, क्या करेगा? जो कर्मा का खिचड़ा खा के राजी हो जाता है, जो यशोदा मैया का माखन खा के राजी है, उसको 56 भोग की क्या दरकार है? हम जैसे कईयों को पाल रहा है बाबा। आए जो बाबा को अपनी झोपड़ी में बुलाएगा वो गाएगा, आ जाओ